आज खरीदने, थोड़ा लंबी अवधि के लिए रख लें तो बढ़िया मुनाफा हो जाए अपने को, ऐसा कोई स्टॉक मिला क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे स्टॉक्स काफी हैं। बिल्कुल, मैंने एक स्टॉक चुना है इस वक्त, जो इस गणेश चतुर्थी से नेक्स्ट गणेश चतुर्थी तक। अच्छा। थोड़ा हैवी वेट है, लेकिन स्टॉक का नाम है बॉश। इसका जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव। इसमें करेक्शंस आते हैं और करेक्शंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ट्रेड कर रहा है 33,693 पर ट्रेड कर रहा है। मेरा जो टारगेट है करीब 50,000 का है। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। स्लो चलता है, वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन ये स्टॉक सेफ है। बाय ऑन टिप्स लेना है तो 33,000 का स्टॉप लगाकर चले, 32 का स्टॉप लगाकर चले। एक अच्छा आपको मिल सकता है 50,000 तक। पेशेंस रखिए, जैसे एमआरएफ था वैसा ही स्टॉक है, पैसा दे जाएगा, सेफ है, वॉल्यूम्स कम होते। एमआरएफ जैसा स्टॉक है, पैसा दे जाएगा आपको। 32,000 का एक स्टॉप लॉस रखें, 50,000 तक के टारगेट रखें। मानस, आपका मुनाफे का मोदक? तो देखिए अनुज जी, इन्फोसिस इन्फी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न बहुत क्लियर है, चार्ट्स पे हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने अपने 2022 के हाईज को भी ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से हर करेक्शन पे खरीदारी करनी है। 1800 रुपए जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। तो 1799 के स्टॉप लॉस से इन्फी में खरीदारी करेंगे और 2200 रुपए के टारगेट सेट करेंगे आने वाले 6 से 8 मंथ के लिए। ओके, इन्फोसिस। सतपुते साहब, रडार पे कौन सा अगले गणेश चतुर्थी तक जो बढ़िया कमाई करा जाए? आशीष जी, देखिए मेरे रडार पे है जियो फाइनेंस। देखिए मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया पैटर्न है इसका। दो तीन चीजें यहाँ पे मुझे अच्छी लगी। एक तो डेली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है, वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, एंड मंथली ये सजेस्ट करता है कि कम से कम, क्योंकि आपने एक साल की बात की, तो मुझे लगता है इट शुड बी 500 to 550। ये मेरा एक साल का टारगेट रहेगा जियो फाइनेंस में। अगर किसी को स्विंग ट्रेड लेना है तो इसका जो पहला पड़ाव आएगा वो रहेगा 385 to 400। तो जियो फाइनेंस जो भी डिप मिले उसमें बाय करते जाइए। 320 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, जियो फाइनेंस, सतपुते साहब का डिस्क्लेमर। इस चैनल और इस चैनल के प्रमोटर्स और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमोटर्स सेम है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिए। शिल्पा जी, आपका मुनाफे का मोदक मैम? जी आशीष जी, मुझे यहाँ पे डाबर अच्छा लग रहा है। डाबर अच्छे बेस में है, यहाँ पे 650 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ऑन एनी डिक्लाइंस टुवर्ड 620 भी आप बाय कर सकते हैं। 590 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है डाबर यहाँ से 720 से लेके 750 के लिए एक अपसाइड मूव के लिए रेडी है। डाबर, ये हो गया शिल्पा जी का ट्रेड या आइडिया ऐसे में गणेश चतुर्थी के मौके पर। अमित जी, आपका ट्रेड? अनुज जी, मुझे कोफोर्ज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे कई दिनों बाद एक अच्छा स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है, हाई हाई लोस का। और जिस हिसाब से वीकली और मंथली चार्ट प्लेस्ड है, मुझे लगता है यहाँ पे 7,200 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 6,200 रुपए का। अमित जी इतनी तेज नहीं बोल रहे थे, वो फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो रही थी, बाद में ठीक हो गया। अमित जी आप बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो, कैसे बोल पा रहे हो, पर वो फ्रीक्वेंसी जरा सा फ्लक्चुएट हो रही थी। कोलकाता दूर है ना मुंबई से, एक इधर एक उधर। खैर, सावंत साहब, आपका प्रेफर्ड पिक सर, लंबी अवधि वाला? जी आशीष जी, जैसे कल दोपहर मैंने कहा था, मेरी एक राय बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी बहुत जल्द आउट परफॉर्म कर सकता है। एक बार हम 51,800 के ऊपर क्लोज हो जाए, सीधा डोर्स ओपन होते हैं 54,000 से 54,500, ये मेरे टारगेट्स होंगे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे अलॉन्ग विद प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंकिंग में भी एक अच्छी मूव आ सकती है। यहाँ पे सबसे लोएस्ट रिस्क पे मुझे नजर आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, जो करीबन 240-45 के बीच ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस करीबन 234 के नीचे स्पॉट क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से एक्यूमुलेशन की राय दूंगा। और मुझे लग रहा है कि आप पहला टारगेट एक रेजिस्टेंस के हिसाब से 270 रखें, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये 300-310 के लेवल भी इफेक्टिवली दिखा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, तो ये एक पोजिशनल अप्रोच रख के आप बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉन्ग जा सकते हैं। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा ये हो गई प्रशांत जी की पिक मुनाफे का मोदक में। पार्थिव, आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक रहेगा? देखिए अनुज जी, गणेश जी की जो ट्रंक है वो एक चीज सिग्निफाई करती है, विच इज हाई एफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी। तो हमने यही सोचा कि ऐसे अच्छे पर्व पर ऐसी कंपनी सिलेक्ट करें जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल करे। तो द स्टॉक इज लिंडे इंडिया। अगर लिंडे इंडिया का बिजनेस मॉडल देखें तो इंडस्ट्रियल गैसेस में इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर इन द लिस्टेड स्पेस। मोर इम्पोर्टेंटली, आई थिंक अभी रिसेंटली जो न्यूज हुआ जिसमें उनकी जो एयर सेप्टर यूनिट की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ टन्स पर डे वो 37% बढ़ के आज की तारीख में इट्स ऑलमोस्ट रीच 13,000 टन्स पर डे।
आगे जाते हम देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर इसकी कैपेसिटी टोटल 20,000 टन्स पर डे होगी। तो जैसे जैसे ये कैपेसिटी रैंप अप होगी, आई थिंक ऑपरेशनल एफिशिएंसी किक इन होगी। और अभी इंडस्ट्रियल गैसेस बियॉन्ड स्टील सेक्टर भी आई थिंक बहुत यूजेज हो रहे हैं, जैसे कि आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो ये सब ये लिंड इंडिया सप्लाई करती है। ऐसा कहा जाता है कि मोडक इज ऑल्सो रिवॉर्ड फॉर साधना। तो हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आई थिंक अच्छा रिवॉर्ड्स मिलेगा। वाह, ये है पार्थिव का बढ़िया सा पिक, ब्यूटीफुली जेल करते हुए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।